हेलो एवरीवन। हेलो। कैसे हैं आप लोग? हेलो। हेलो। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दी अन अकेडमी। वेलकम टू दी अन अकेडमी। हेलो एवरीवन। वेलकम टू दी अन अकेडमी। लेट अस स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट दी session. Let us start the session. वेलकम टू दी अन अकेडमी। लेट्स क्रैक गेट NESE विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि अन अकेडमी जो कि है अन अकेडमी। ठीक है। अबाउट मी। दिस इज अबाउट मी। दिस इज माई प्रोफाइल। दिस इज लिटिल बिट प्रोफाइल अबाउट मी। Bachelor of Engineering from VGC with distinction, 3 years of teaching experience in 12th Science and JEE Mains, 2 times GATE qualified, 6 months of teaching experience in GPSC Civil Engineering, faculty at Holistic Academy Gandhinagar for GPSC, GATE and ESC, providing coaching for GATE, ESC and other state PSCs. दिस इज अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आप क्या करिए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और यहाँ पे जो है डाउनलोड करने के बाद लॉग इन करिए। तो ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, 3 लाइन्स, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करके आपको दिखेगा एक पहला दिखेगा प्लस, प्लस कोर्सेज। सेकंड इज व्हाट, फ्री कोर्सेज। थर्ड इज व्हाट, स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लास, आप स्पेशल क्लास में अंदर टिक करिए। ठीक है। फ्री और स्पेशल, यहाँ पे स्पेशल लिखेगा, जहाँ पे भी स्पेशल दिख रहा है उसको टिक करिए। स्पेशल क्लासेस के अंदर जाने के बाद आप ये सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करिए और यहाँ पे टाइप कीजिए पटेल कल्पित भाई, नीलेश भाई, नीलेश भाई, ये टाइप करिए तो आपको क्या मिलेगा, मेरा प्रोफाइल मिलेगा। वहां पे जाके क्या करिए, मेरे प्रोफाइल पे मैंने वीडियोस डाले हुए। ठीक है। मैंने कल से ही शुरू किया है। लॉसेस इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का एक सीरीज बनाऊंगा, 4-5 वीडियो का, 4-5 घंटे का होगा। तो भाई क्या करो, उसको अटेंड कर लो अच्छे से, तो आपका लॉसेस इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या हो जाएगा, एकदम अच्छे से पावरफुल हो जाएगा। कल मैंने पहला वीडियो डाला है यहाँ पे। ठीक है। लेक्चर नंबर 18 करके है, लेक्चर नंबर 18, और उसके आगे के इंटरव्यू के बेस्ड है, तो सब देख लो। ठीक है। लेक्चर नंबर 18 को अच्छे से देखना। तो अभी अभी पहला लेक्चर ही शेड्यूल किया है और वो कंप्लीट हो चुका है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में अभी थोड़े दिनों के बाद करूंगा, तो ठीक है, तो वहां पे वो सब देख लीजिए। व्हाट यू विल गेट, डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे पाएंगे। ठीक है। डेली लाइव क्लास में क्या रहता है कि आप, मेरा डेली टू डेली लाइव क्लास रहता है 7 PM को, 7 PM डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स मेरा क्लास रहता है। क्लियर है। तो उसके अलावा क्या कर सकते हो आप लोग, तो वहां पे लाइव लेक्चर में आप आइए। लाइव लेक्चर में देखो, डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। आंसर दे सकते हैं, आंसर मैं आपको कर सकता हूँ पूरा लाइव। अभी मैं लाइव बैठा हूँ, आपका डाउट आएगा तो मैं आपको अच्छे से आंसर कर पाऊंगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है। क्लियर। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल है पूरा। अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस है। तो ये सारी चीजें रहती है। लाइव, डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें रहती है। लर्न विथ इंडिया टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ क्या करिए आप लोग, यहाँ पे पढ़ाई करिए। स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है। ये है गेट NESE का स्ट्रक्चर्ड कोर्स। यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया गया है गेट NESE का क्या है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है पूरा ब्रांच वाइज। देखो, पहले बैच कोर्स है, ब्रांच का कोर्स है। ये है प्लस सब्सक्रिप्शन। दिस इज व्हाट, प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है, 12 महीने का, 18 महीने का, 24 मंथ का, ये यहाँ पे इंक्लूडेड है। देखो यहाँ पे पूरा प्राइस लिखा हुआ है, पूरा अच्छे से प्राइस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो पर मंथ, पर मंथ, ये पूरा पर मंथ लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो, तो वैसे देखो डिस्काउंट, देखो यहाँ पे 17% डिस्काउंट, 25%, 54%, 61%, 67%, ये डिस्काउंट बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ पे आपको 67% डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है। ये आपको पर मंथ का इतना पड़ेगा। आप EMI में भी जा सकते हो, नो कॉस्ट EMI, नो कॉस्ट EMI में जा सकते हो। यहाँ पे ये सारा प्राइस रहता है। फिर क्या करिए आप लोग, मेरा कोड डालिए जो कि है KNSP। कोड डालने के बाद क्या करेंगे, आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। 10% फ्लैट ऑफ, 10% फ्लैट ऑफ के बाद देखो प्राइस कितना हो गया, 27,000, 34,000, 39,000, इतना हो गया। ये पर मंथ EMI। क्लियर। 12 मंथ का, 18 मंथ का, 24 मंथ का, ये रहता है पूरा। न्यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन।
अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हम नया लाए हैं, क्या है उसमें 12 महीने और 24 मंथ का अवेलेबल है। देखो 45,000 60,000 यहाँ पे इतना अवेलेबल। इसमें भी नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है। क्लियर है? यहाँ पे देखो ईएमआई की प्राइसेस 24 में 33% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, और आप उसमें भी मेरा कोड डालेंगे KNSP तो 10% फ्लैट ऑफ मिलेगा आपको। 10% फ्लैट ऑफ। 10% फ्लैट ऑफ हो जाने के बाद देखो 40,000 यहाँ पे 54,000, ये 12 महीने, ये 24 महीने, ये हो रहा है पर मंथ ईएमआई, ये हो रहा है पर मंथ ईएमआई। तो मतलब आप ईएमआई से भी जा सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। ये 10 EAC का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देख लो, प्लस दिस वन इज व्हाट आइकॉनिक, दिस वन इज प्लस, दिस वन इज व्हाट आइकॉनिक। तो प्लस और आइकॉनिक में ये चारों चीजें सेम है। इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस है, यहाँ पे भी वो सारी चीजें अवेलेबल। अब क्या है एक्स्ट्रा चीजें जो हैं, दिस आर दी व्हाट एक्स्ट्रा चीजें। पर्सनल कोच है आपके पास, आपको पर्सनल कोच अलॉट करेंगे, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है, वो आपको पर्सनलाइज वे में टेस्ट एनालिसिस करके देंगे। स्टडी प्लानर मतलब एक शेड्यूल टाइप आपको बना के देंगे, और फिर क्या है प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, मतलब कोई स्टडी मटेरियल भी आपको एक अच्छे से प्रिपेयर करके देंगे। ये सारी चीजें जो रहती है आइकॉनिक में एडिशनल रहती है, एडिशनल, एक्स्ट्रा, एडिशनल रहती है। तो क्या करो भाई, क्या करो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अच्छे से बाय कर लो, ठीक है। ये है पटेल कल्पित भाई नीलेश भाई कोर्सेस, ये मेरे कोर्सेस है। देखो यहाँ पे गेट एन EAC का स्पेशल क्लास में जाओ, गेट एन EAC सेक्शन में स्पेशल क्लास में जाओ, वहां पे क्या करो, मेरा नाम सर्च करो, पटेल कल्पित भाई नीलेश भाई सर्च करो, तो क्या हो जाएगा, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे, कोर्सेस पूरे अच्छे से मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कोर्सेस, ये पूरे मेरे कोर्सेज जो मैंने अनअकैडमी पे लेक्चर्स लिए हुए हैं, यहाँ पे पूरे लेक्चर्स दिखाए गए। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रैक्स, टाइप्स ऑफ क्रैक्स यहाँ पे है, ठीक है। ये पूरे अमेंडमेंट देखो, अमेंडमेंट IS 456 के पार्ट 1 पार्ट 2, यहाँ पे ये पार्ट 1 है, दिस वन इज व्हाट पार्ट 1, अमेंडमेंट का पार्ट 1, ये पार्ट 2। मतलब 2 लेक्चर है, एक लेक्चर नंबर 1, एक लेक्चर नंबर 2, सारे के सारे अमेंडमेंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। देखो लेक्चर 7 में मिल जाएंगे, लेक्चर 8 में मिल जाएंगे, सारे अमेंडमेंट्स डिस्कशन हुए पड़े यहाँ पे IS 456 के, ठीक है। तो जो भी पांचों के पांचों अमेंडमेंट आए हुए हैं, अब तक के 5 अमेंडमेंट आए हुए हैं, सारे डिस्कस किए हुए अच्छे से कि क्या क्या कहाँ पे चेंजेस है, ठीक है। ये मेरे और स्पेशल क्लासेस है, दिस आर व्हाट माय एक्स्ट्रा स्पेशल क्लासेस, यहाँ पे आपको दिखाया गया स्क्रीन पे। हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं, आज का सेशन इज मोर अबाउट व्हाट ऑन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, तो क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तक के जो भी पढ़ चुके हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, a propped cantilever is subjected to what UDL throughout W kilonewton per meter throughout its length, the propped reaction is what, ये पूछा है। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम्हारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू व्हाट UDL थ्रू आउट ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर। देखो क्लियर, यहाँ पे A, दिस वन इज B, ये A है, ये B है। अब इसका क्या होगा, देखो तुमको पता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर इज सब्जेक्टेड टू UDL थ्रू आउट W, ये दे दिया है, इट्स लेंथ। प्रॉप्ड रिएक्शन ये निकालना है, VB निकालना है, रिएक्शन। यहाँ पे 2 रिएक्शन बनेंगे, एक ये VA, यहाँ पे ये बनेगा VB। तो VB निकालना है तो आपको सिंपली पता है क्या है, अपने लोगों ने आगे ही देखा था VB कैसे निकलता है डायरेक्टली। VB इज व्हाट 3WL/8, ऐसे निकलता है क्या, सीधा सिंपल 3WL/8, क्या यस। 3/8 को क्या बोला जाता है, 0.375 W/L, ये होता है 0.375 W/L। ये हो गया तुम्हारा इलास्टिक एनालिसिस से तुमको पता चल गया कि ये 3WL/8 होता है, ये 5WL/8 होता है। क्लियर, ये 3WL/8, ये 5WL/8, ये 2 रिएक्शंस होते हैं। अब देखो यहाँ तो इलास्टिक एनालिसिस हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
A propped cantilever is subjected to collapse load of W throughout its length. ठीक है, W किलो न्यूटन पर मीटर. प्रॉप्ड रिएक्शन. अब प्रॉप्ड रिएक्शन क्या होगा? पहला वाला तो तुमने देखा क्या था, ये तो था तुम्हारा एनालिसिस का पार्ट. क्या था तुम्हारा? डायरेक्ट मिल गया इलास्टिक एनालिसिस, फ्रॉम इलास्टिक एनालिसिस. अब देखो थोड़ा प्लास्टिक में घुसे. क्या है? बोला है कॉलेप्स लोड लग रहा है. बोला है क्या लग रहा है? कॉलेप्स लोड लग रहा है. तो भाई कॉलेप्स लोड लग रहा है तो उस केस में क्या करेंगे? बताओ उस केस में क्या करेंगे. देखो दिस वन इज व्हाट योर कैंटिलीवर बीम. W किलो न्यूटन पर मीटर, VB VA ऐसे लगेगा. ठीक है. अब कॉलेप्स लोड माने की क्या? यहां से देखो प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा कॉलेप्स लोड पे. प्लास्टिक हिंज विल बी व्हाट फॉर्म्ड, एक यहाँ पे एक वहां पे, दो जगह पे होगा. ठीक है, दो जगह पे होगा. ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया. ठीक है, दो प्लास्टिक हिंज, दो प्लास्टिक हिंज विल बी व्हाट डेवलप. ये होता है. अब क्या है, वहां पे प्लास्टिक हिंज पे कौन सी मोमेंट लग रही होगी? वहां पे MP लग रही होगी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी MP. क्लियर है? यहाँ पे भी MP लग रही होगी. अब क्या है, तुमको ये एनालिसिस से पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है. ये होता है 0.586 L, ये 0.414 L. क्लियर है? ये होता है. तुमको पूछा है VB इज व्हाट, ये पूछा है VB इज व्हाट, ये पूछा गया है VB इज व्हाट. अब तुमको करना क्या है कि VB निकालना है, तो तुम यहाँ पे हिंज से लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ले सकते हो अच्छे से. देखो ये हो गया. यहां से देखो MP, दिस वन इज व्हाट MP. यहाँ पे VB, दिस वन इज व्हाट VB. अब ये MP ऐसे लग रहा है. क्लियर है? अब देखो W किलो न्यूटन पर मीटर, ये ऐसे हो रहा है. यहां से यहां तक का 0.414 L, ये ऐसे हो रहा है. अब देखो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है कि वहां पे तुम सिग्मा y इक्वल टू 0 कर सकते हो, तो तुमको मिल जाएगा VB कितना है, सिग्मा y इक्वल टू 0. क्योंकि क्या है, यहाँ पे तो हिंज है ना भाई, हिंज है. यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है ना, तुम्हारा मोमेंट जीरो होता है. तो वहां से आगे का एनालिसिस नहीं करोगे तो चलेगा. यहाँ से मोमेंट जीरो हो गया, समझ रहे हो? मोमेंट विल बी जीरो एट दिस पॉइंट. तो करोगे क्या, तुम इसका क्या करो, सिग्मा y इक्वल टू 0 कर दो. VB इक्वल टू क्या हो रहा है, VB इक्वल टू क्या हो रहा है, W इंटू वट 0.414 L. VB कितना हो रहा है, 0.414 W इंटू L. ये हो रहा है क्या VB? दिस वन इज व्हाट योर VB, दिस वन इज योर VB. डन. ये हो रहा है VB, आंसर आ गया आपका. अब VA निकालना है तो सेम चीज करेंगे. तो VA क्या निकल जाएगा, VA इक्वल टू W माइनस WL माइनस 0.414 WL. कितना हो रहा है, 0.586 WL. दिस वन इज व्हाट VA, दिस वन इज VA. क्लियर? दिस वन इज VA. ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा एनालिसिस ऑफ व्हाट, कॉलेप्स लोड प्लास्टिक एनालिसिस. दिस इज व्हाट प्लास्टिक एनालिसिस का एनालिसिस. डन. अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छा वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें और मजा आएगा. A prop cantilever is subjected to central point load. A prop cantilever is what subjected to central point load W. तो prop reaction कितना होगा? ये इलास्टिक है. ठीक है, देखना अब तक. Central point load W. This one is W. L by 2, L by 2, B, A. क्लियर है? ये सारी चीजें. यहाँ पे VB लग रहा है, VB लग रहा है. यहाँ पे VA, ये VA, ये VB. प्रॉप रिएक्शन तुमको पूछा है, मतलब VB पूछा है. VB इज हाउ मच. तो ये हमको एनालिसिस पता है. क्या है इलास्टिक एनालिसिस से कि VB कितना होता है, 5W/16 होता है. क्लियर? 5W/16 होता है. ये हमको एनालिसिस से पता है, इलास्टिक एनालिसिस. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. A prop cantilever is subjected to central collapse load.
ये वर्ड को ध्यान में रखो, कोलैप्स फ्लो W। प्रॉपर रिएक्शन इज, प्रॉपर रिएक्शन क्या है? देखो यहां से VB VA, W सेंट्रली लग रहा है नीचे, दिस वन इज L/2, दिस वन इज L/2, डन। VB कितना है वो पूछा गया है, व्हाट इज VB वो पूछा गया है, डन। व्हाट इज VB वो पूछा गया है। अब देखो, देखो क्या करना है हमको एनालिसिस। एक यहाँ पे हिंज डेवलप होगा, एक यहाँ पे डेवलप होगा, यहाँ से यहाँ तक, डन। ऐसे होता है तुम्हारा। अब जो है मोमेंट लगेंगे, मोमेंट MP, देखो यहाँ से MP, ये भी MP, ऐसे लग रहा है। यहाँ पे VB पूछा है तुमको, तो क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे आगे किया था, वैसे अलग करके डिवाइड बाय व्हाट, पार्ट पार्ट में करके कर देंगे। तो देखो करते हैं, ये करते हैं सॉल्व। तुम्हारा कोलैप्स लोड कितना होता है इस केस में, आइडिया है क्या? व्हाट विल बी योर कोलैप्स लोड? 6 MP/L, क्या ये होता है कोलैप्स लोड? MP कितना हो गया, WL/6, क्या WL/6 विल बी व्हाट, योर MP। अब समझना, पूरा बीम को क्या करता हूं मैं, FBD में ड्रॉ करता हूं, FBD में ड्रॉ करता हूं। देखो पूरे बीम को, देखो यहां से पूरे बीम को FBD में ड्रॉ करता हूं। ये एक हिंज, ये एक हिंज, ये एक हिंज, डन। MP इक्वल टू WL/6, ये हो गया, ये भी MP है। अब ये जो W तुम्हारा लोड लग रहा था, ये VB है यहाँ पे, जो तुम्हारा W लोड लग रहा था उसको मैं यहाँ पे रखूंगा, दिस वन इज योर W लोड, दिस वन इज व्हाट, योर W लोड, W लोड, डन। W क्या है, W लोड क्या है, देखो उसको क्या करेंगे, उसको तुमको हवा में रखना पड़ेगा, कीप इन द एयर। क्यों, उसको FBD में नहीं रख सकते, क्योंकि वो दोनों मेंबर के साथ सेड है ना। इट शुड नॉट बी केप्ट ऑन, लिखो, इट शुड नॉट बी kept on any FBD, on any FBD, because it is shared by what, two members, it's shared by two members, clear? It should not be kept on any FBD because it is shared by what, two members, clear? ये दो मेंबर के साथ शेयर हो गया। अब कैसे तुमको रिएक्शन निकालना है, देखो कि तुम ये पकड़ लो, यहां से A से लेके C तक का पकड़ लो, B A C, यहाँ से C तक का पकड़ लो, और यहाँ पे B। अब C तक का देखो, A से C तक का, तो वहां पे देखो तुम क्या हो रहा है, तुम्हारा बीम को कैसे ऐसे रोटेट कर रहा है, कितना, एक MP और दूसरा MP, दो MP मिला के ऐसे रोटेट कर रहे हैं। रिएक्शन कैसे आएगा, उल्टा आएगा, हमारे बीम को ऐसे रोटेट करे, रिएक्शन विल बी व्हाट, उल्टा। करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा डाउनवर्ड रिएक्शन, ये ऐसे तो ये ऐसे, ये हो जाएगा तुम्हारा अपवर्ड रिएक्शन, ठीक है। VA VC, क्या आ रहा है VC, देखो यहां से कि तुम्हारा VA इक्वल टू VC इक्वल टू हाउ मच, 2 MP, ट्वाइस देन MP है ना, डिवाइड बाय व्हाट, L/2 कितना है लेंथ पे, L/2 पे, तो VA इक्वल टू VC इक्वल टू कितना हो रहा है, 4 MP/L, MP कितना है, WL/6, 4 इंटू WL/6L, तो ये LL गया, कितना हो रहा है, 2W/3, 2W/3, 2W/3 ये हो रहा है। तो यहाँ पे 2W/3, तो वहां पे कितना होगा, यहाँ पे नीचे कितना लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा W लग रहा है ना ऊपर से, तो वहां पे टोटल लोड कितना होना चाहिए, W होना चाहिए, तो ये W/3, ये W/3 है, तो ऊपर कितना लगेगा, W/3, मतलब VB क्या हो गया तुम्हारा, VB विल बी व्हाट, W/3। ये FBD ऑफ AC है, यहाँ पे FBD ऑफ CB है, तो VB इक्वल टू W/3 विल बी व्हाट, योर आंसर, योर आंसर। समझ रहे हो पूरी चीजें, VB विल बी व्हाट, W/3 इज व्हाट, योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक,
इसको इसको ऐसे कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो यहाँ पे तुम अगर मोमेंट से सॉल्व करोगे, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे नहीं निकलेगा, तुमको मोमेंट से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, मोमेंट से सॉल्व करोगे तो देखो इसको मोमेंट से सॉल्व किया जाता है ऐसे कि वहां पे क्या करो, सिग्मा एम सी जीरो करो, सिग्मा एम सी विल बी जीरो। तो क्या हो रहा है, सिग्मा एम सी को जीरो किया, ये तुम्हारा एमपी कितना निकल रहा है, वी बी इंटू एल बाई टू, वो तुम्हारा ऊपर लग रहा है ऐसे, ठीक है, वी बी इंटू एल बाई टू ऊपर लग रहा है। फिर तुम्हारा क्या है, इस साइड से क्या आ रहा है, एम पी क्या है, डब्ल्यू एल बाई सिक्स है, डब्ल्यू एल बाई सिक्स है, इसको हम चेक करते हैं, डब्ल्यू एल बाई सिक्स है, ये ऐसे तो इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू एल बाई सिक्स। तो एल एल कैंसल, टू से लेके थ्री कैंसल, वी बी कितना आ गया, डब्ल्यू बाई थ्री आ गया, यही चेक हो गया, ये दिस इज व्हाट चेक, चेक क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो आगे, आगे एक और चीज बताना चाहूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज इंक्रीज्ड टिल कोलैप्स। इसी क्वेश्चन में ये जो डब्ल्यू है ना, इसको पी बोलते हैं, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज इंक्रीज्ड व्हाट, इज इंक्रीज्ड टिल कोलैप्स, कोलैप्स तक उसको इंक्रीज कर रहे हैं। एंड एमपी ऑफ स्टील बीम सेक्शन इज 90 किलोन्यूटन पर मीटर, किलोन्यूटन इंटू मीटर, एमपी ऑफ स्टील बीम सेक्शन इज व्हाट, 90 किलोन्यूटन इंटू मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफ पी इक्वल टू 80 किलोन्यूटन यूजिंग इलास्टिक एनालिसिस। देखो ये तुम्हारा है डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे पी लोड लग रहा है, पी लोड का कितना बोला है तुमको, एमपी बोला है 90 किलोमीटर इंटू मीटर, ये है सी, ये है बी, यहाँ पे 1.5 मीटर, दिस वन इज आल्सो 1.5 मीटर, और क्या बोला है कि आर निकालना है, दिस वन इज आर। तो आर की वैल्यू निकालो कब, जब तुम्हारी पी की वैल्यू 80 किलो न्यूटन हो, ठीक है, तब पी की वैल्यू क्या हो, 80 हो, तब आर की वैल्यू निकालो। तो तुमको पता है इस केस में क्या होता है, 5p/16 होता है क्या, अब 5p/16 इलास्टिक एनालिसिस बोला है, तो कोई झंझट नहीं है, ये कॉलएप्स, ये एमपी का कोई दिक्कत नहीं है हमको, तो डायरेक्ट लगाओ, 5 इंटू पी कितना है 80 डिवाइड बाई 16, तो 16 क्या हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया 25 किलो न्यूटन, क्या 25 किलो न्यूटन का, ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 25 किलो न्यूटन हो गया आंसर। अब देखो नेक्स्ट, इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर यूजिंग प्लास्टिक एनालिसिस। अब बोला है प्लास्टिक करो, ये इलास्टिक के बारे में तो हमने कर लिया, अब क्या बोला है कि प्लास्टिक करो भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन में प्लास्टिक करो, तो प्लास्टिक करते हैं ना, कैसे, ये आर, ये पी, ठीक है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये हो रहा है, प्लास्टिक एनालिसिस में हिंज होनी चाहिए डेवलप, यस, ये हो गया हिंज डेवलप, ये हो रहा है, ठीक है, 1.5 डन। चलिए, ये एमपी, ये एमपी, यहाँ से यहाँ एमपी, ये एमपी, ये एमपी, यहाँ से यहाँ एमपी, क्लियर, यहाँ तक हो गया, एमपी एमपी एमपी, ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि तुमको सॉल्व करना है कि एमपी तुम्हारा है 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर, क्लियर, 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब क्या करना है कि आर की वैल्यू निकालनी है तुमको, आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्लास्टिक एनालिसिस से बीच में हिंज है, ये रिएक्शन है आर, दिस वन इज व्हाट बी, बी, ये सी, ये ए, और यहाँ पे सी है, सी, यहाँ पे एमपी ऐसे लग रहा है, एमपी विल बी व्हाट एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे 1.5 मीटर है, ये सारी चीजें। अब तुमको क्या करना है, तुमको सीधा निकालना है, तुमको सीधा निकालना है आर, तो हिंज से अलग कर दिया ना भाई, हिंज से अलग कर दिया, वही तो होता है कंसेप्ट कि हिंज से अलग कर दो, फिर क्या करो उसका सॉल्यूशन निकालो, कैसे, मोमेंट एट सी, समेशन ऑफ मोमेंट एट सी विल बी व्हाट जीरो, तो क्या हो रहा है आर इंटू 1.5 इक्वल टू क्या हो रहा है, ये ऐसे, तो ये ऐसे इक्वल टू एमपी हो रहा है क्या, इक्वल टू एमपी, तो आर कितना हो रहा है
MP बाई 1.5 क्या, MP कितना है 90 डिवाइड बाई 1.5 कितना हो रहा है 60 किलो न्यूटन। R विल बी व्हाट 60 किलो न्यूटन, ठीक है। और अगर तुमको दूसरे मेथड से करना है, ये इससे मेथड से नहीं करना है, दूसरे मेथड से करना है, देखो मेथड नंबर 2 तो कैसे कर सकते हैं, व्हाट विल बी योर मेथड नंबर 2, व्हाट विल बी मेथड नंबर 2 कि तुम्हारा कॉलेप्स लोड क्या होता है, अगर प्लास्टिक एनालिसिस है तो कॉलेप्स लोड क्या होता है 6 MP बाय एल, क्या 6 MP बाय एल। अब तुम्हारा कॉलेप्स लोड कितना मिलेगा 6 इंटू 90 डिवाइड बाई वट 1.5 कितना आ रहा है, ये एल है, एल 1.5 नहीं 3 है, कितना आ रहा है 180 किलो न्यूटन, कितना आ रहा है डन। वीबी कितना आ रहा है तुम्हारा रिएक्शन एट बी, वही तो निकालना है, आर इक्वल टू क्या आ रहा है W/3 फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम तुम्हारा कौन सा एनालिसिस W/3 व्हाट, तुम्हारा प्लास्टिक एनालिसिस अभी आगे ही तो निकाला था, आगे ही निकाला था W/3, देखो दिस वन इज व्हाट W/3, तो इसमें पुट करो ना भाई डायरेक्टली W/3 पुट करो, W कितना है 180 डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है 60 किलो न्यूटन। हो गया, दोनों तरह से हो रहा है, एक मेथड नंबर 2, ये पे मेथड नंबर 1, क्लियर, मेथड नंबर 2 मेथड नंबर 1, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्लियर है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे करेंगे। A steel beam of rectangular section is clamped at what both ends, is clamped at both the ends. Plastic deformation is just observed when UDL on the beam is 10 kilonewton per meter। देखो यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जस्ट ऑब्जर्व्ड, जस्ट किसने पे लोड कितना है 10 किलोन्यूटन पर मीटर पे, एट द इंस्टेंट ऑफ कॉलेप्स व्हाट इज द लोड ऑन द बीम, मतलब कॉलेप्स पे तुम्हारा लोड कितना होगा, कॉलेप्स लोड सोच निकालने को बोला है उसने, इनडायरेक्टली बोला है कॉलेप्स लोड निकालो, तो देखो यहाँ पे दिस वन इज व्हाट बीम्स कंडीशन, फिक्स्ड बोला है, ठीक है, तो दोनों तरह से फिक्स, सेक्शन कौन सा वाला है रेक्टेंगुलर है, तो शेप फैक्टर कितना निकलेगा MP बाई MY कितना आएगा 1.5, 1.5 बराबर जी। अब देखो यहाँ पे कि तुम्हारा लोड कैसे आ रहा है, ये आ रहा है, ये ऐसे लोड आ रहा है, कितना है WY कितना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ऐसे आ रहा है A B, ये ऐसे A B लग रहा है। अब ये WY क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे बोला है ऑब्जर्व व्हेन जस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व हुआ तब लोड इतना था, मतलब कि क्या कितने पे पहुंचा है तुम्हारा जस्ट WY यील्ड लोड पे पहुंचा है, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तभी स्टार्ट होता है, ठीक है, जस्ट स्टार्ट होता है। तुमको ये पता चल गया WY इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये पता चल गया। अब तुम्हारा एक क्या रहता है सेफ फैक्टर रहता है MP बाई MY इक्वल टू 1.5, तुमको पूछा है कॉलेप्स लोड, ठीक है, कॉलेप्स लोड पूछा है, WU निकालना है, WU निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास MP होना चाहिए, क्योंकि WU कैसे निकलेगा बताओ, हाउ कैन यू कैलकुलेट WU, MP क्या होता है एट कॉलेप्स या फिक्स बीम के केस में WU इंटू व्हाट एल स्क्वायर बाय 16, तुमको बोला था 16 MP बाय एल स्क्वायर होता है WU, देखो WU इक्वल टू 16 MP बाय एल स्क्वायर, ठीक है, अभी कल ही लास्ट लेक्चर में ही तो दिखा था कि शॉर्ट फॉर्म W इक्वल टू 16 MP बाय एल स्क्वायर, ये हमको पता है, तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए MP चाहिए, क्योंकि L तो है हमारे पास, कितना है लेंथ कितना है, लेंथ नहीं दिया है, ठीक है, तो लेंथ को क्या करेंगे इग्नोर, वो कट हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, तो 16 MP बाय एल स्क्वायर तुमको MP चाहिए बस, MP विल बी व्हाट टू बी कैलकुलेटेड, तो उसके लिए तुमको My चाहिए, तो ये सेफ फैक्टर से कैलकुलेट कर पाओगे। My के लिए क्या चाहिए, My क्या होता है तुम्हारा बताओ, My क्या होता है WY इंटू एल स्क्वायर बाई 12, क्या क्यों, क्योंकि ये फिक्स एंड मोमेंट ही तो My है, फिक्स एंड मोमेंट ही तो My है, क्या है WL स्क्वायर बाय 12, क्लियर है, ये होता है, ये होता है WL स्क्वायर बाय 12, यहाँ पे My कितना है WY स्क्वायर बाय WYL स्क्वायर बाय 12, तो W कितना है 10 इंटू तुम्हारा एल स्क्वायर बाई 12, ऐसा रखते हैं। अब तुम्हारा MP कैलकुलेट करो इससे, MP कैसे कैलकुलेट होगा देखो, हाउ कैन वी कैलकुलेट MP इज इक्वल टू व्हाट कि 1.5 इंटू 10 एल स्क्वायर बाई 12, तो कितना हो रहा है 15 एल स्क्वायर बाई 12, ये हो रहा है, दिस वन इज व्हाट टू बी कैलकुलेटेड 15 एल स्क्वायर बाई 12, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, और नीचे क्या है 15 एल स्क्वायर बाई 12, अब तुम्हारा WU निकालना है, WU विल बी व्हाट 16 MP बाय एल स्क्वायर, अब तुम रखो यहाँ पे 16 बाय एल स्क्वायर इंटू व्हाट MP 15 एल स्क्वायर बाय व्हाट क्या आ रहा है 12 आ रहा है,
करो इसका कैलकुलेशन। तुम्हारा जो आ रहा है 15 L² / 12, ये जो आ रहा है L² और L² तो कैंसिल, 16 × 15 / 12 करो। W हाउ मच विल बी W विल बी व्हाट, बताओ फटाफट से। वो हो रहा है तुम्हारा 20 kN। ये मेथड से, एक सेफ फैक्टर के मेथड से। वेट अ मिनट, आई विल टेक वन ब्रेक, एक मिनट का ही ब्रेक लूंगा। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया, ये एक मेथड हो गया, मेथड नंबर 1। एक मेथड हो गया, दूसरा देखो मेथड नंबर 2। ये हो गया मेथड नंबर 2। अब देखो अनदर मेथड क्या है तुम्हारा। अनदर मेथड कैसे कर सकते हैं हम, देखो कि एक तुम्हारा बीम को क्या किया, लोड किया था, ठीक है, जस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व हुआ था। देखो यहाँ पे WL²/12, ये भी WL²/12, ठीक है, ये जस्ट ऑब्जर्व हुआ था। ये तुम्हारा W कितना था, W कितना था तब 12 MP/L², ये था कितना था 15 kN इंटू न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये था तुम्हारा। अब तुम्हारे बीम को क्या किया, लोड, फर्दर लोड किया, फर्दर लोड किया, ठीक है, तो क्या हो गया है, देखो प्लास्टिक ही डेवलप हो गया वहां पे, प्लास्टिक इन डेवलप हो गया। देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे प्लास्टिक इन डेवलप हो गया है। अब ये जो लोड है वो कितना है, W कितना है, कॉलेप्स लोड 16 MP/L², ये हमको पता है। कॉलेप्स लोड कितना होता है, 16 MP/L² होता है क्या, यस, ये हमको पता है। अब ये तुमको पता चल गया W इतना है 15 और ये W 16 MP/L² है। तो अब समझो तुमने बीम को लोडेड फर्दर किया, फर्दर लोडेड, फर्दर लोडेड। तो देखो यहाँ पर देखो कि पहले क्या था, W इक्वल टू वट 12 MP/L² में कितना आंसर था, 15 था। फिर WU कितना हुआ, 16 MP/L² हुआ। वो उसमें कितना आंसर होगा, उसमें कितना आंसर होगा, देखो WU इक्वल टू क्या, 16 × 15 / 12, कितना आ रहा है 20 kN/m। WU, दिस विल बी व्हाट योर आंसर, दिस विल बी व्हाट योर आंसर। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तुमको यहाँ पे पता है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर, ये शेप फैक्टर से किया हमने, यहाँ पे किससे किया, यहाँ पे किससे किया, बताओ। यहाँ पे तुमने किया डायरेक्टली उससे, जो तुम्हारा तुमको मालूम था कॉलेप्स लोड कितना है, उससे किया। क्लियर है, यहाँ पे तो तुमको 10 दिया था, तो यहाँ पे हमने 15 कैसे ले लिया, हाउ कैन वी टेक 15 है हियर, बताओ कैसे 15 ले लिया। यहाँ पे भी ऐसे लेना पड़ा ना कि MP इक्वल टू 1.5 My, तो क्या हो गया 15L² क्या 12। अब वो तुम्हारा क्या था WL²/12, तो ये क्या इससे मिल गया तुम्हारा WL²/12। ये तुम्हारा क्या होता है, जब तुम्हारा ये यील्ड हो रहा है तो WL²/12 को इसके साथ इक्वेट करो, W कितना मिला 15 मिला, यहाँ से ये 15 को यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ से पूरा रखा है, पूरा इक्वेट ऐसे किया है, डन। ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट, फाइंड WU। यहाँ पे WU फाइंड करना है, ये कैपेसिटी दे दिया है, पूरा लेंथ वेंथ दे दिया है, लोड दे दिया है 1.5 MP, यहाँ पे MP तुम्हारा पूछा क्या है, WU कॉलेप्स लोड पूछा है, व्हाट विल बी योर कॉलेप्स लोड। तो आंसर देखो कि तुम्हारा स्टैटिक डिटरमिनेसी क्या है, इनडिटरमिनेसी R-S होता है क्या, R कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे है और बस 3 है यहाँ पे, पर हम सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है तो कितना लेंगे 2 लेंगे, माइनस तुम्हारा S क्या है कि वो भी 2, इक्वेशन तक 0, मतलब नंबर ऑफ प्लास्टिक इंजेस कितना हो गया 0 + 1 = 1। 1 will be what your plastic hinges, number of plastic hinges, number of plastic hinge can form at what maximum bending moment location, और कौन से लोकेशन पे वेयर क्रॉस सेक्शन चेंजेस, ये हमको पता है, ठीक है, यहाँ पे लिखो पॉइंट लिखो, प्लास्टिक हिंज कैन फॉर्म एट व्हाट
plastic hinge can form at what maximum bending moment location, maximum bm location, और कहाँ पे, at a section, where what section, where cross section changes, clear. So we have to check the what possibility of plastic hinge development at A and B, both the cases. So we have to check the possibility of plastic hinge development at A and B, and least value of collapse load is what, true collapse load, and least value of collapse load is what, is the true collapse load. Is true collapse load, clear. लीस्ट वैल्यू क्या होगी, ट्रू कॉलेप्स लोड होगी, लीस्ट वैल्यू विल बी व्हाट, योर ट्रू कॉलेप्स लोड. देखो कैसे पॉसिबिलिटी, देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट चांस कैसे होता है, पूरी चीज देखना. ये तुम्हारा है, यहाँ पे 2W लग रहा है, पहली पॉसिबिलिटी कहाँ पे, यहाँ पे तुम्हारा करते हैं फिक्स एंड पे तुम्हारा प्लास्टिक एंड डेवलप करा देते हैं, ये है फिक्स एंड, क्लियर है. वहां पे प्लास्टिक एंड डेवलप, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा, ये कितना हो गया, L इंटू थीटा, ठीक है. अब यहाँ पे देखो तुम्हारा वहां पे एमपी कितना था, 1.5 एमपी, क्या क्लियर है, वहां पे 1.5 एमपी था. अब देखो यहाँ पे 2W इंटू क्या है, L थीटा इक्वल टू क्या है, 1.5 एमपी इंटू वट, यहाँ पे कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, एमपी इंटू थीटा. ये हो रहा है तुम्हारा मैकेनिज्म फॉर्म हो रहा है, थीटा विल बी वॉट कैंसल्ड, तो W कितना हो गया, WU हो गया तुम्हारा 0.75 एमपी बाय L. क्लियर है, ये हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 डन. सेकेंड पॉसिबिलिटी देखो, टू डब्ल्यू लग रहा है यहाँ पे, हिंज यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है, हिंज यहाँ पे डेवलप हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा बन रहा है थीटा, ये कितना हो गया तब तक बताओ, L/2 इंटू थीटा, क्या क्योंकि यहाँ पे ये L/2 है. अब यहाँ पे मोमेंट कैपेसिटी कितना है, MP है, क्योंकि लिस्ट लेना है 1.5 और 1 के बीच का लिस्ट, ठीक है. तो लिखो यहाँ पे टेक लिस्ट ऑफ बोथ मेंबर्स, डन. टेक लिस्ट ऑफ व्हाट, बोथ मेंबर्स. तो यहाँ पे 1.5 एमपी था, ये यहाँ पे एमपी था, दोनों में से लीस्ट लेंगे, कितना आ रहा है, एमपी वाला लेंगे, ठीक है, दोनों में से लीस्ट माने कि एमपी वाला लेंगे. अब यहाँ तक पता चल गया. अब देखो लोड कैसे, 2W इंटू वट, L/2 इंटू थीटा, L/2 इंटू थीटा, ये हो रहा है. अब यहाँ पे MP इंटू वट क्या हो रहा है तुम्हारा, थीटा, ये क्लियर है, थीटा. अब देखो WU कितना हो रहा है, MP बाय ये 2 गया, MP बाय L, ये आ रहा है कॉलेप्स लोड, ठीक है. ये टेक लिस्ट ऑफ बोथ मेंबर्स क्यों लिया, ये समझ में आया, बिकॉज ऑफ व्हाट, प्लास्टिक हिंज is developed on the member which have least plastic moment, least plastic moment capacity.
क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो वीकर सेक्शन है ना, समझ रहे हो, वो वीकर सेक्शन है, वहां पे डेवलप होगा। वाई? क्योंकि जब तुम्हारा लोड बढ़ रहा है तो जो एमपी पहले रीच कर जाएगा, उसके बाद 1.5 एमपी रीच करे। पहले एमपी रीच कर गया तो वहां से ही ब्रेक हो जाएगा ना, आगे तो जाएगा ही नहीं। डन। वीकर सेक्शन देखो, बिकॉज ऑफ वीकर सेक्शन, ये हो गया वीकर सेक्शन। कंक्लूजन देखो, अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या देखना है देखो। वेट फॉर 1 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ओके ओके ओके। हाँ, वी हैव टू टेक अ स्क्रीन, एक्स्ट्रा स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं। कंक्लूजन देखो यहाँ पे, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये है कंक्लूजन। करेक्ट फेलियर मैकेनिज्म लिखना। करेक्ट फेलियर कौन सा है, 0.75 या फिर एमपी बाय एल, 0.75 एमपी बाय एल या फिर सिर्फ एमपी बाय एल। करेक्ट फेलियर मैकेनिज्म इज व्हाट, कॉस्ट मैकेनिज्म एंड ट्रू कोलैप्स लोड इज व्हाट, 0.75 एमपी बाय एल। ठीक है, ये होता है, ये होता है। दूसरी चीज लिखना, दूसरी चीज लिखना क्या, एट अ जॉइंट, एट अ जॉइंट व्हाट इफ two members of different capacities are meeting plastic hinge, are meeting, then plastic hinge always developed in what, weaker section, always develop in weaker section, weaker section only। क्लियर? देखो यहाँ पे, ये दोनों अलग अलग कैपेसिटी है, 1.5 एमपी, यहाँ पे एमपी। क्या हो रहा है, प्लास्टिक इंच कैसे डेवलप होगा देखो, ये हो रहा है यहाँ पे 2W, ये 1.5 एमपी, यहाँ पे एमपी, ये ए बी सी, ऐसे हो रहा है। यहाँ पे देखो अब आगे, ऐसे हो जाएगा तुम्हारा मेंबर। डन। आगे देखो, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है 2W, तो ए बी सी, तो कहाँ पे डेवलप होगा, यहाँ पे भी वीकर सेक्शन में होगा। कैसे, यहाँ पे। क्लियर? और जो बड़ा वाला मेंबर है वो कैसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होता है। क्लियर है? हाँ, ये यहाँ से बड़ा वाला मेंबर ऐसे हो जाएगा। डन। ये होता है तुम्हारा क्या, वीकर सेक्शन पे ऑलवेज डेवलप होता है, वीकर सेक्शन पे ऑलवेज डेवलप। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ तक देख लिया। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड डब्ल्यू फाइंड करना है, ऑल एक्सप्लोर। वेट अ मिनट जस्ट। ओके, कॉलेप्स लोड फाइंड करना है, ठीक है, कॉलेप्स लोड फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू लग रहा है, L/2 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 पूरे डिस्टेंस से दिए हुए हैं। क्या पूछा है, कॉलेप्स लोड विल बी व्हाट, टू बी फाइंड, कॉलेप्स लोड इज टू बी व्हाट, फाइंड। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। पहला प्लास्टिक इंच कहाँ पे डेवलप होगा, पहली मैं पॉसिबिलिटी लेता हूँ कि बी पे डेवलप हो रहा है, ठीक है, बी पे होगा। वैसे ही पॉसिबिलिटी देता हूँ, यहाँ पे डी पॉइंट डाल देते हैं नाम, एक बी पे होगा, वो तो फिक्स ही है। ठीक है, दूसरे कहाँ पे हो सकता है, दूसरे सी पे हो सकता है। ठीक है, एक बी पे और एक सी पे, दो पॉसिबिलिटियां बन रही है, दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। डन। तो यहाँ पे कराओ, पहले बी पे प्लास्टिक हिंज इज व्हाट, एट बी, एट बी, प्लास्टिक हिंज एट बी। वेट फॉर मिनट, चार्जिंग कनेक्ट कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे प्लास्टिक इन बी पे डेवलप हो रहा है तो कैसे होगा, देखो पूरा सेक्शन, लोड ऐसे आ रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू/2, तो ऐसे होगा प्लास्टिक हिंज डेवलप। यहाँ पे एक, यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसे सीधा हो जाएगा, डन। ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे एक ही हो रहा है अभी तो प्लास्टिक हिंज डेवलप, कहाँ पे, बी पे, ओनली बी पे, बी पे हो रहा है। देखो यहाँ पे L/2, L/2, ये बी है, ये ए है, ये सी है, ये डी है। ये जो मिडल में हो रहा है तो मतलब ये थीटा है, ये भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा थीटा। कैपेसिटी कितना है, MP है, क्लियर है। यहाँ पे नो प्लास्टिक हिंज एट सी, नो प्लास्टिक हिंज एट सी, क्लियर। देखो यहाँ पे W इंटू क्या है तुम्हारा, कितना हो रहा है, ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, L/2 इंटू थीटा, क्या -W/2 इंटू L/2 इंटू थीटा, क्या, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा W/2 नीचे था और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, तो अलग अलग आएगा, इक्वल टू व्हाट, MP इंटू थीटा प्लस थीटा, क्योंकि दो थीटा है ना, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, ये इक्वेशन बन रहा है। ये तुम्हारे बी का है, ये तुम्हारे क्या है, डी का है। दिस इज व्हाट एट बी, दिस इज एट डी। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो W कितना आएगा, 8 MP/L, किलो न्यूटन आ रहा है, ये आ रहा है। अब पूरा समझ में आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ड्यू टू व्हाट, क्योंकि ये तुम्हारा ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, डिस्टेंस जो तुम्हारा ट्रैवल किया है। यहाँ तक पता चल गया तुमको कि एट बी पे क्या आ रहा है, 8 MP/L। अब क्या है एट सी पे, प्लास्टिक हिंज एट सी, प्लास्टिक हिंज एट सी, एट सी, ये हो गया। देखो यहाँ पे रोलर, दिस वन इज रोलर, A B C और यहाँ पे D। यहाँ से देखो हिंज डेवलप ऐसे हो रहा है, क्लियर। दिस वन इज व्हाट योर थीटा, थीटा, यहाँ से ये W, क्लियर, ये L/2, ये L/2, ABCD, यहाँ पे भी L/2, यहाँ पे भी L/2। अब ये क्या है तुम्हारा मोमेंट, यहाँ पे MP लग रहा है, दिस वन इज व्हाट MP, ये मोमेंट यहाँ पे MP कैपेसिटी का है, वहां पे MP कैपेसिटी का, ये कितना है L/2 इंटू थीटा, ये डिस्टेंस इतना हो रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लस W इंटू क्या हो रहा है भाई, डिस्टेंस जीरो हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पे सी पे ही हिंज डेवलप हुआ है ना, बी पे तो हुआ ही नहीं, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। करो प्लस W इंटू थीटा कितना हो रहा है, प्लस व्हाट W/2 इंटू व्हाट, यहाँ पे W/2 है ना, W/2 इंटू व्हाट L/2 इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या, MP इंटू व्हाट थीटा। यहाँ से W निकाला तो कितना आ रहा है, 4 MP/L, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन ये आ रहा है। तो कंक्लूजन क्या आया यहाँ से, तुम्हारा ट्रू कॉलेप्स लोड क्या हो गया, ट्रू कॉलेप्स लोड will be what, 4 MP/L, 4 MP/L किलो न्यूटन, ये हो रहा है ट्रू कॉलेप्स लोड। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया, देखो ये सारी चीजें समझ में आ गई यहाँ तक। अब करना क्या है, अब तुमको करना है कि कंक्लू पूरा जो है इसके ऊपर से सीखे क्या वो लिखना है, ठीक है, सीखे क्या, देखो इन व्हाट प्लास्टिक एनालिसिस, इन प्लास्टिक एनालिसिस क्या हो रहा है, ऑल द लोड्स मस्ट बी व्हाट अप्लाइड साइमल्टेनियसली, all the loads must be applied simultaneously, clear, all the loads what must be applied simultaneously and increased gradually, increased gradually, ग्रेजुअली इंक्रीज करे जाते हैं, सारे साइमल्टेनियसली डालेंगे और ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे टिल व्हाट कॉलैप्स, टिल कॉलैप्स। बिकॉज क्या, बिकॉज क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन cannot be applied as the material is loaded beyond what, elastic limit, cannot be applied because material, as लिखते हैं, as material is loaded beyond what, elastic range, beyond elastic range। क्लियर है यहाँ तक, बियॉन्ड इलास्टिक रेंज, ये यहाँ तक हो गया। ये से इससे क्या करेंगे, देखो आगे का क्वेश्चन देखो, फाइंड डब्ल्यू फाइंड करेंगे, कॉलेप्स लोड विल बी व्हाट, टू बी फाइंड, कॉलेप्स लोड फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है वी ए, वी बी, वी सी, सॉरी सी है ना, तो वी ई, रिएक्शन आ रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, कितने नंबर ऑफ हिंज निकलेंगे, निकालो। डी एस विल बी व्हाट, आर माइनस एस, क्या आर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है रिएक्शन, क्योंकि डाउनवर्ड लोडिंग ही है, सिर्फ वर्टिकल लोडिंग ही है, ठीक है। वर्टिकल लोडिंग पे इतना ही आता है, डाउनवर्ड नहीं, वर्टिकल, क्योंकि ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है, सिर्फ ओनली वर्टिकल लोडिंग। 3 माइनस एस क्या है, 2 इक्वेशन है हमारे पास, तो कितना हो रहा है 1, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितने होंगे, डी एस प्लस 1 कितना हो रहा है 2, 2 नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज डेवलप हो गए, 2 नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज डेवलप होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लास्टिक इंच कहाँ कहाँ पे होंगे, पहली चीज मैं पहला केस बताऊंगा कि एक डी पे और एक सी पे, दूसरे कहाँ कहाँ पे होंगे, एक सी पे होगा एक डी पे होगा, ठीक है, लोड वाले ले लिए हमने। फिर कहाँ पे होंगे, बी और डी पे हो रहा है, सी पे नहीं हो रहा है, क्लियर। एक बी सी, सी डी और फिर बी डी। देखो पहला केस, प्लास्टिक हिंज एट व्हाट, बी एंड सी, प्लास्टिक हिंज एट बी एंड सी, क्लियर। प्लास्टिक हिंज एट व्हाट, बी एंड सी, यहाँ पे हो रहा है, देखो कैसे, यहाँ पे ये हो रहा है डेवलप, डन। ये कितना लग रहा है लोड, ये लग रहा है तुम्हारा डब्ल्यू और वो भी डब्ल्यू, दोनों डब्ल्यू लग रहे हैं। दिस वन इज सी ए, फिर बी सी डी ई, एल बाई टू, एल बाई टू, एल बाई टू, एल बाई टू। अब यहाँ पे देखो हिंज, ये हो रहा है तुम्हारा हिंज, ठीक है, ये हो रहा है तुम्हारा हिंज, और दूसरा कहाँ पे होगा, सी पे होगा। ये 2 हिंज हो रहा है तुम्हारा, बी और सी पे डेवलप हो रहा है। देखो यहाँ पे डब्ल्यू यू कॉलेप्स लोड कितना लग रहा है, ये मैकेनिज्म याद करो जरा, किसके जैसा दिख रहा है, मैकेनिकल मैकेनिज्म याद करो, तुम्हारा किसके जैसा दिख रहा है, बताओ। क्या ये तुम्हारे ऐसे एक्ट कर रहा है, प्रॉप्ड, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये सी पॉइंट फिक्स की तरह एक्ट करेगा। मतलब इसका कॉलेप्स लोड क्या था, अभी अभी देखा था पीछे, क्या 6 एमपी बाय एल, क्या 6 एमपी बाय एल। तो यहाँ पे चलो कैरी करते इसको, कैरी करते इस रिजल्ट को, क्या हो रहा है, नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट लिखो, क्या, फेलियर मैकेनिज्म is what similar to propped cantilever, cantilever subjected to central point load, central point load, क्लियर। तो डब्ल्यू कितना हो गया, 6 एमपी बाय एल, लिखो यहाँ पे, दिस वन इज व्हाट, फर्स्ट रिजल्ट, दिस वन इज फर्स्ट रिजल्ट, क्लियर। देखो दूसरा बी और सी पे डाला था, अब सी और डी पे डालेंगे, प्लास्टिक इंच एट सी एंड डी, प्लास्टिक हिंज एट सी एंड डी, कैसे,
क्लियर। देखो यहाँ पे एक तुम्हारा हो रहा है सी पे, फिर हो रहा है कहाँ पे, डी पे हो रहा है। ये तुम्हारी क्या है, ऑर्डिनरी हिंज है, ठीक है। ये सी, ये डी, ये ई, बी, ए। यहाँ पे डब्ल्यू लोड ऐसे लग रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू लोड कैसे ऊपर लग रहा है, डब्ल्यू क्लियर, ऊपर लग रहा है। ऐसे हो रही है तुम्हारी हिंज डेवलप सी और डी पे। दिस इज व्हाट हिंज विल बी डेवलप्ड। अब क्या करना है, जैसे आगे किया था वैसे। ये किसके जैसा लग रहा है, वो भी प्रॉप कैंटिलीवर के जैसे ही तो लग रहा है, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड था, अभी राइट हैंड साइड आ गया, तो लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू यू विल बी व्हाट 6 MP/L, सीधा सिंपल 6 MP/L। यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब देखो प्लास्टिक हिंज एट बी एंड डी, प्लास्टिक hinges at B and D। देखो यहाँ पे B एंड D पे कैसे, यहाँ पे देखो, पूरा समझना। B और D पे डेवलप हो रही है, देखो W, यहाँ पे ये W, एक यहाँ पे हो रहा है डेवलप, एक यहाँ पे हो रहा है, दो हिंज डेवलप हो रही है। इसके केस में क्या आंसर बनेगा, इसके केस में कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो ये यहाँ पे थीटा, यहाँ पे अल्सो थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे अल्सो थीटा, सब जगह पे थीटा थीटा थीटा। अब देखो यहाँ पे तो दो बन रहा है ना, क्योंकि ऐसे ये थीटा ये थीटा, क्लियर। यहाँ पे भी दो बनेगा, थीटा थीटा। अब करो कैलकुलेशन करो, ए बी सी डी ई, कैलकुलेशन करो। प्लस डब्ल्यू इंटू वट L/2 थीटा, प्लस डब्ल्यू इंटू वट L/2 थीटा। ये क्या है, एट बी और ये एट डी, क्लियर, बी और डी पे। अब देखो यहाँ पे इंटू वट एम पी इंटू 2 थीटा, प्लस यहाँ पे भी एम पी इंटू वट 2 थीटा। ये कहाँ पे, डी पे, ये कहाँ पे, डी पे, ये हो रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करो कि थीटा 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 सब जगह से कैंसिल, तो क्या हो गया, डब्ल्यू यू तुम्हारा आ रहा है 4 MP/L। दिस वन इज व्हाट थर्ड। देखो आगे देखो 6 यहाँ पे 4, दिस वन इज सेकंड। तो ट्रू कोलैप्स लोड कौन सा हो गया, ट्रू कोलैप्स लोड विल बी व्हाट, करेक्ट मैकेनिज्म फेलियर मैकेनिज्म विल बी व्हाट, विल बी योर थर्ड वन। तो लिखो करेक्ट फेलियर, क्योंकि सबसे लीस्ट लेना है ना, फेलियर मैकेनिज्म is what third mechanism, and true collapse load is फोर MP/L, डन, किलो न्यूटन। ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब तुम्हारा इससे देखने को क्या चीज मिलती है, इससे देखने को क्या चीज मिलती है, तुम्हारा एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो कॉलेप्स लोड क्या होता है, लेस हो जाता है। देखो यहाँ से एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो गया, ये यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पे सिर्फ देखो एक ही जा रहा था, यहाँ पे भी एक ही जा रहा था। मतलब क्या सीखने को मिला है, देखो इफ external work done is more then what, then collapse load required will be, कम लोड पे collapse हो जाएगा, collapse load required will be less। ये पॉइंट को क्या करो, 2 मार्क में आता है भाई, इसको ध्यान में रखो, इसको क्या करो, ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट एमसीक्यू, देखो डायरेक्ट एमसीक्यू, डन है यहाँ तक। तो क्या करते हैं, आज का सेशन हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, क्लियर, आज का सेशन पूरा यहाँ पर एंड करते हैं।
और बाकी जो है अगले सेशन में देखेंगे। यहाँ पे देखो शॉर्ट एंड स्वीट सेशन है, यहाँ पे पूरा अच्छे से पढ़ लिया है हमने, देखो पूरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, शॉर्ट एंड स्वीट, और पूरा कितना सारा क्वेश्चन देखो 20, 21, ये 22, 14 से स्टार्ट किया 23, 14 से 23 मतलब 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 10 क्वेश्चन विल बी व्हाट डन इन दिस टाइम, 10 क्वेश्चंस डन। ओके, तो क्या करो, आपको अगर वीडियो पसंद आया है, ये पूरा अच्छे से मतलब पूरा कंटेंट पसंद आ रहा है कि स्टील स्ट्रक्चर का, प्लास्टिक एनालिसिस का, तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो और मैक्सिमम शेयर करो, कमेंट कर दो नीचे भाई, वीडियो के नीचे कमेंट करना तो मुझे पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, पसंद आ रहा है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है, और शेयर करो मैक्सिमम, मैक्सिमम शेयर करो इसको, लाइक करो, कमेंट करो, मैक्सिमम भैया इसको क्या करो, शेयर कर दो, ठीक है। और फिर क्या करो, आपको और मतलब यहाँ से इसके आगे हम लोग कहाँ जाएंगे, थोड़े थोड़े एक दो दिन के बाद, एक दो दिन 3 दिन के बाद हम लोग जाएंगे कनेक्शन पे, कनेक्शन पे, स्टील स्ट्रक्चर के कनेक्शन पे, तो कनेक्शन में जुड़ जाइए, मैं पूरा अच्छे से आपको कनेक्शन समझाऊंगा, डन है, पूरा अच्छे से हम लोग कनेक्शन पढ़ेंगे। तो क्या करो, कनेक्शन में आ जाओ, तो यहाँ पे मैं सेशन का क्या करता हूँ, एंड करता हूँ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं व्हाट इन नेक्स्ट सेशन। तो ये सब क्या करिए, आप लोग ध्यान में रखिए, आप लोग ध्यान में रखिए, नेक्स्ट सेशन से जुड़ जाइए मेरे साथ, और मेरा कोड डालिए जो कि है KNSP, तो 10% फ्लैट ऑफ मिलेगा आपको, देखिए दिस वन इज माय रेफरल कोड KNSP, 10% फ्लैट ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन, ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, फ्लैट ऑफ, क्लियर है, 10% का फ्लैट ऑफ मिलेगा आप लोगों को। तो भाई मेरा सब्सक्रिप्शन जो है कोड डाल दीजिए, मेरा जो है प्रोफाइल पे, अनअकैडमी की प्रोफाइल पे जाके मेरे कोर्सेज देखिए, वहाँ पे और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्लास ली हुई है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे सेशन को एंड करता हूँ, वी विल मीट इन दी व्हाट नेक्स्ट क्लास, विल मीट इन दी नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू।